14 मार्च को लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना ने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया था कि गुज़िश्ता 6 सीज़न में मुसलसल नाकामियों के बाद कुछ लोगों की हिम्मत टूट गई थी, लेकिन उनकी टीम में ऐसा शख्स मौजूद रहा जिसने हिम्मत बंधाई, जिसका नतीजा रहा है कि वो चैम्पियन बन गए। वो कौन थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी सबकी हिम्मत बंधाई? आइए समीन राना की ज़बानी ही सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों की टीम है, आकिब भाई है, मैं हूँ या आतिफ है, वी वर्क लाइक वन टीम। और इसमें अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं किसी को देना चाहूँ तो वो आतिफ को जाता है, क्योंकि पिछले 6 सालों के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पे मैंने भी अपना दिल छोड़ दिया था और आकिब भाई ने भी टू सर्टेन एक्सटेंट जो है वो डिसअपॉइंटमेंट शो की थी। लेकिन हमारे में अगर कोई इंसान जो था वो पॉजिटिव रहा और उसने कभी मुझे और आकिब भाई को गिरने नहीं दिया, वो आतिफ था। तो ये सारा क्रेडिट आतिफ को जाता है कि जिस तरह से उसने ब्रांड को बिल्ड किया, जिस तरह से उसने हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिया और बावजूद हार के मेरे पे और आकिब भाई पे मुसलसल ट्रस्ट किया कि नहीं, यू गाइस कैन डू इट। तो ये थे जनाब राना फैमिली के सबसे छोटे राना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर समीन राना, जो कि बतौर मैनेजर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कलंदर इंतज़ामिया में। आकिब जावेद साहब ये जो बात कर रहे थे समीन, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी दबाव आता है आप लोग मिलकर लेते हैं, लेकिन 6 सीज़न ट्रॉफ़ी ना जीतना, लोगों के ताने, फिर तनकीद, कहीं तो ये मौका आया होगा कि आप सर जोड़कर बैठे होंगे और आपने कहा यार बस हो गई, अब मज़ीद नहीं आगे बढ़ा जाता। देखिए, जब भी वहाँ से हार के हम आते थे तो मैं और आते तो फिर निकल जाते थे सड़कों पे ग्राउंड में चले जाते। अच्छा, उस समीर को ज़्यादा फील इसलिए होता था कि उसने अकेले वहाँ रहना होता था दुबई में। तो फिर हमारी शुरू होती थी कि चले यार शुरू से शुरू करते, करना क्या है, ठीक है किसी और की तरफ देखते हैं, किसी और कोच को लेके आते हैं कुछ। उसने भी कह रहे यार देखो मेरा देख लो भी और मैनेज कर ले। लेकिन थोड़ी देर होती थी तो बाद में फिर जो हमारा ढीठ कलंदर है आते हुए हमेशा कहता था कि यार देखिए या तो मुझे कन्विंस कर दो कि जो बंदा आएगा वो तुमसे बेहतर काम करेगा। एक दफ़ा तो आतिफ ने कहा भी था समीर को कि यार भाई अगर तुझे कोई मिलता है तो सारे पाकिस्तान दुनिया से देख ले। तो 3-4 महीने बाद उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से कोई कोच मिल जाए, कोई मैनेजर बेहतर मिल जाए तो उसको लेकर आए। लेकिन बाद में उसने यही कहा कि नहीं यार तू ठीक कहता है, इसको हमें ही लेके चलना चाहिए। और दूसरा ये कि इसका देखें ना, 11 महीने में और आतिफ इकट्ठे रहते हैं और 1 महीना मैं समीन के साथ इकट्ठा रहता हूँ। टीम बनाने से उसको मैनेज करने में, एक एक प्रोसेस में हम एक चीज़ आपस में शेयर करते हैं, तो फिर अपने आप को एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि क्या गलत क्या हुआ, अब इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो करते करते हमें ये पता चला कि एक ऐसा ग्रुप जब तक हम नहीं बनाएंगे कि हर साल 8 आप रिटेन कर सकते हैं, लेकिन वो आपका ग्रुप इतना मजबूत होना चाहिए कि उसमें एक इमर्जिंग आए तो 9 हो गए तो 2 प्लेयर्स चेंज होने चाहिए। और पिछले आप देखें तो सीज़न 5, 6, 7 इसमें देखें तो सिर्फ 1 से 2 प्लेयर्स जो हैं वो 11 की टीम में चेंज होते हैं। और मैं आपको हमेशा ये कहता था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जब कलंदर जीतेगी तो वो फिर एक दफ़ा नहीं जीतेगी, फिर उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आकिब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट की टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर आपके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, बेस्ट बॉलर का अवार्ड ठीक है इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब को मिला। जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले थे वो फ़खर जमान थे। फ़खर पहली दफ़ा आपके लिए नहीं खेल रहे थे, बट इस बार वो प्लाटिनम कैटेगरी में आए, उन्होंने वज़न उठाया, उन्होंने सबसे आगे रहकर परफॉर्म किया। क्या ख़ास था फ़खर के अंदर, उनको ऐसा क्या उन्होंने इस बार किया कि वो पिछले सीज़न से बिल्कुल अलग खेले? और आप समझते हैं कि अब इस फॉर्म को कैश कराने का वक्त है, उनको वाइट बॉल टीम में डेफिनेटली होना चाहिए, वनडे तो वो खेल रहे हैं। देखिए उन्होंने इस दफ़ा अपने आप को, जो लोग प्लान करते थे ना प्रीवियसली उनके ऊपर, वो ट्रैप में आते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा फ़खर ने वो किया है कि जो लोग सोच के आते थे उसका ऑपोजिट उसने किया है। जैसे ऑफ स्पिनर लगा देना या ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर देनी, थोड़ी सी स्लो बॉल, तो उसने ऐसे ऐसे सिंगल्स लिए हैं उनके जो प्लान के अगेंस्ट खेला है। और जिस तरह उसकी फॉर्म थी वो अभी भी देखे तो डोमेस्टिक में भी रन्स कर रहा है। तो आई थिंक एक दिन होता है, एक मोमेंट होता है आपकी
जो लाइफ चेंज होने में। तो दिस फ़खर इज़ चेंज्ड अ लॉट और बहुत पॉजिटिव वे में उसमें मैसिव इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो आई थिंक अब ये फ़खर जो है बहुत लंबा जाएंगे इस गेम को लेकर। लंबा तो जाने का प्लान आतिफ राना साहब आपने भी किया है, और कप्तान बदलने के हवाले से आपने अपनी टीम में नया रिकॉर्ड कायम किया। सोहेल अख्तर को कप्तान बनाया तो लोगों ने, जिस तरह आकिब बता रहे थे, बड़े सवालात किए, लेकिन आप उनके साथ खड़े रहे। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया तो उन्होंने जॉब डन किया, और आपने अपनी गाड़ी सुना है उनको दे दी। नहीं या ऐसे नहीं है वो। देखें, ऑब्वियसली शाहीन हमारे बहुत बड़े स्टार हैं, या फ़खर हैं, या हारिस हैं। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। हमारे साथ तो 1 महीने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। 2-3 साल से शाहीन जो है वो जब भी आते थे तो मेरे पास एक रीवो गाड़ी थी 4x4। सो वो मुझे छेड़ते रहते थे कि यार ये गाड़ी मेरे अब्बू को पसंद है, ये आप मुझे दे दें। तो मैं उनसे कहता था कि यार जब तू पाकिस्तान में आता है, इधर लाहौर में आता है, तो यही गाड़ी चलाता है, तो मेरा बेटा भी यही इसी पे स्कूल आता जाता है, तो इसलिए तो जब आएगा तो जब तुझे लेके जानी हो तो ले जाया कर। तो कई दफ़ा वो आते थे और 2-3 हफ्ते के लिए ले जाते थे। अब समीन को इस बात का पता था। अब जब वो हमारा टूर्नामेंट हम जीते तो समीन ने वहाँ पर फिर उन्हें कहा कि जी वो जो आपकी गाड़ी की ख्वाहिश थी ना, वो मैं पूरी कर रहा हूँ, तो वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। अच्छा, आकिब ज़मान खान ने इमर्जिंग कैटेगरी का अवार्ड जीता और बड़ी शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। समीन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि यार इसके पीछे भी एक कहानी है, और मैं यूएई में बैठा हुआ था, कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही थी, और मैंने फ़ोन किया आकिब को, आतिफ को कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग टेलीविज़न भी देखा करें। और फिर कश्मीर प्रीमियर लीग में मैंने आइडेंटिफाई किया ज़मान खान को। ऐसा ही था या कुछ और कहानी थी? ऐसा ही था जैसे क्योंकि देखिए कश्मीर लीग जो हुई थी वो हम दोनों को पसंद नहीं थी कि वो होनी नहीं चाहिए थी, इसलिए हम उसके मैच नहीं देख रहे थे। तो फिर समीन ने कई मैच देखे तो उसने कहा कि यार आकिब भाई आप वो बॉलर है कश्मीर का, आपने उसको देखा है ज़मान खान? मैं कहा नहीं यार मैंने नहीं देखा। कहते यार आप देखे ना उसे। तो फिर मैंने उसे एक दो मैच उसके देखे तो वाकई उसके अंदर यूनिकनेस बहुत थी, लेकिन इतना नहीं था पता जब तक उससे मिले नहीं थे। जब उसको हमने हाई परफॉर्मेंस में बुलाया, उसके साथ थोड़ा टाइम गुजारा और उसका जब मैच टेम्परामेंट देखा, ऐसा बच्चा इस माइंडसेट से 20 साल में मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जो खुद से बॉल मांग के लेता है। और आपने देखा भी होगा कि पहला आपका सीज़न है, इमर्जिंग प्लेयर एज इमर्जिंग आप प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उसने ऐसे करके बैट्समैन के जूते की तरफ इशारा करके भी कहा कि ये यॉर्कर आ रहा है, चैलेंज है तुम्हें, मुझे मार के दिखाओ। और जिस तरह से जो आखिरी ओवर में 12-11 रन्स बचाना, और शाहीन वहीं से तो सारे लोगों के वो दिलों में बसा, शाहीन एज़ कैप्टन और वो ज़मान खान एज़ बॉलर, कि दुनिया का और कोई कप्तान होता तो वो ज़रूर डेविड वीज़े की तरफ जाता, बट शाहीन वेंट फॉर ज़मान खान, और उसको उसने जाके जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिया है, कमाल है। और ये है एक कप्तान, बड़ा कप्तान होने की निशानी। और ज़मान खान के अंदर जो एक टेम्परामेंट है, दैट इज़ स्पेशल।